टेस्ट में यही चैप्टर आएगा जो पढ़ाएंगे वही, और क्या है। रेडॉक्स नहीं आएगा, वो मेजर में आएगा, वो मेजर में आया था। हाँ, यहां पर लिखो अगला पॉइंट, अगला पॉइंट लिखो। केसी के मान के बाद, हाँ केसी के मान के बाद, केसी के मान के बाद में लिखो केसी व केपी का मान। अगला पॉइंट लिखो, हाँ हाँ वैसा ही है, सेम वैसा ही, अलग थोड़ा सा अलग है। केसी व केपी का मान, केसी व केपी का मान, केसी व केपी का मान। हाँ, अब वो जो ऊपर वाला था, इससे पहले गया जो के का मान, के का मतलब भी केसी केपी है, समझ गए चीज। के का मतलब क्या है, केसी और केपी है। तो के का मान या केसी केपी का मान एक तो दिया हुआ है अपने को, तो दिया हुआ है तो वो तो पहले वाला पॉइंट चला गया, जो ऊपर वाला था केसी केपी का मान ऐसे दिया हुआ आएगा तो आपको पूछ लेगा। और जब दिया हुआ नहीं आए तब आपको ये वाला ध्यान रखना है कि केसी केपी जो होते हैं वो होते हैं उत्पाद की सांद्रता बटे क्रियाकारक की सांद्रता। ठीक है, आपको उत्पाद का मान दे दिया कोई और क्रियाकारक का मान दे दिया तो आप निकाल लेना, निकाल लोगे। उससे क्या है, के का मान आएगा, मतलब केसी या केपी का मान आएगा। के का मान जितना ज्यादा है, के का मान जितना ज्यादा है, उत्पाद उतना ही ज्यादा बन रहा है और अभिक्रिया कहां जा रही है, अग्र दिशा में जा रही है। के का मान जितना कम होता जाएगा, क्रियाकारक उतना ही ज्यादा बनता जाएगा और अभिक्रिया किस दिशा में जाएगी, प्रतिप दिशा में जाएगी। मेरी बात समझ में आई क्या? मतलब हम जैसे हम ये कहें कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया दे दी अपने को, ये कह दिया कि H2 प्लस I2 इज इक्वल टू HI। अब मैंने ये कहा कि इसका मान है 2, इसका भी 2 और इसका भी 2। बात समझ में आई? अब हमें निकालना है के का मान, के या केसी केपी कुछ भी। तो उत्पाद की सांद्रता हमें पता है, उत्पाद कौन है, HI। HI की सांद्रता की घात कितनी हो जाएगी, 2 बटे यहां कितना है, H2 की सांद्रता और I2 की सांद्रता। बात समझ में आ गई मेरे? अब इसमें HI का मान कितना है, 2 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 2। इधर कितना है, 2 और ये भी कितना है, 2। ये कितना आ गया, 4 और ये भी कितना आ गया, 4। कितना आ गया, 1 हो गया। अब के का मान या केसी केपी का मान कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है। अब साथ में एक दूसरी अभिक्रिया दे रहा है N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू NH3, यही है। अब यहां कहा कि इसका भी 2, इसका भी 2 और इसका भी 2। अब निकालेंगे तो इसका 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 और ये कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब और ये 2। समझ गए होंगे मेरी बात? तो मैं डायरेक्ट निकाल दूंगे यहां पर। तो के बराबर ये तो कितना आ गया, 2 की घात 2 आ गया और ये आ गया 2 इंटू 2 की घात 3। तो ये कितना आया, 4 बटे ये कितना आया, 2 4 8 और 8 दूनी 16। 16 का मतलब 1 बटा 4। ये आया, कहां चला गया, मजाक करता है सुबह सुबह। सुबह सुबह मजाक नहीं करनी चाहिए। तो ये आ गया 1 बटा 4। अब समझना है, इस अभिक्रिया के लिए तो के का मान कितना आया, 1 बटा 4 और इस अभिक्रिया के लिए कितना आया, 1। अब के का मान बताओ ज्यादा किसका है, नीचे वाले का है। 1 ज्यादा होता है, 1 बटा 4 क्या होता है, कम होता है। ऐसे अपना अभिक्रिया का मान देखेंगे, समझ गए चीज। किसी का भी मतलब, ये तो एक उदाहरण दिया है मैंने
तो कोई अभिक्रिया है उसका मान अपने को देखना है। देखेंगे मान, अब मान देखना है तो ये मान, अब ये मान है वो 1 आ रहा है, 1/4 आ रहा है। गौर से समझना, ये मान 10 की घात -3 से कम आ जाए, 10 की घात -3 से 10 की घात 3 के बीच में आ जाए, और ये घात 10 की घात 3 से ज्यादा भी आ जाए। 10 की घात -3 से कम आ जाए, 10 की घात 3 से ज्यादा आ जाए, या 10 की घात -3 और 3 के बीच में आ जाए। उससे हम पता लगा सकते हैं कि अभिक्रिया कहां जा रही है। केवल ये दो ही मान है, तो इन दोनों में ये कह सकते हैं कि ये के का मान ज्यादा है, तो ये अभिक्रिया आगे की तरफ आ रही है। समझ जी, इसकी तुलना में ये ज्यादा आगे की तरफ आ रही है, क्योंकि के का मान ज्यादा है तो उत्पाद क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा। अभिक्रिया किस दिशा में जाएगी, अग्र दिशा में जाएगी। मेरी बात समझ में आई क्या? हाँ, ट्यूशन करवा दूंगा मैं, टेंशन नहीं लेना है। तो अभी केवल इतनी सी बात लिख लो कि के बराबर होता है उत्पाद की सांद्रता बटा क्रिया कारक की सांद्रता, और के का मान जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे उत्पाद की तरफ अभिक्रिया जाएगी, और अभिक्रिया हो जाएगी अग्र अभिक्रिया। के का मान कम होगा तो उल्टा काम हो जाएगा, अभिक्रिया क्रिया कारकों की तरफ बढ़ेगी और प्रतिप दिशा में जाएगी। ये लिख लो एक बार फटाफट। बस केवल वही लिखना है, ये उदाहरण नहीं लिखना, ये तो आगे क्वेश्चन में बता दूंगा, क्वेश्चन आएंगे आगे, बस यही लिखो। कल कितना, हाँ कल पेपर सोल्व करवाया था बेटा, ज्यादा नहीं पढ़ाया। एक पॉइंट पढ़ाया था क्या? एक पेज पढ़ाया था, ठीक। चले आगे, बस अब ये पॉइंट हो गए इतने। अब आएगा, पहले तो आया था साम्य अवस्था स्थिरांक को प्रभावित करने वाले कारक, अब है साम्य अवस्था को प्रभावित करने वाले कारक। ये नेक्स्ट पॉइंट लगा लो। ये तो इतने चल रहे थे साम्य अवस्था स्थिरांक को प्रभावित करने वाले कारक, अब आएंगे साम्य अवस्था को प्रभावित करने वाले कारक। 8वां पॉइंट आ गया क्या? हाँ, कितने पॉइंट है टोटल? 12। जल्दी करो फिर, ट्यूशन करवा देंगे, क्वेश्चन बहुत सारे हैं आप, हाँ एक्सरसाइज में जाके देखना, बहुत सारे हैं, एक दो नहीं है। एक्सरसाइज पहली सोल्व करनी है, दूसरी नहीं। पहली एक्सरसाइज है जेईटी की, दूसरी एक्सरसाइज नहीं है, वो आईसीआर की है, बनी हुई है वो। हाँ, पहली सोल्व करनी है केवल, ओके, पहली करनी है, चौथी करनी है, चौथी के तीसरी भी नहीं करनी है। तीसरे में मिलान वाले और कथन कारण वाले क्वेश्चन है जो जेईटी में नहीं आते हैं, तो दूसरी तीसरी नहीं है अपने लिए। जेईटी के अंदर पहली एक्सरसाइज है साम्य की, और चौथी एक्सरसाइज के अंदर जो जेईटी के क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है केवल, समझ गए? बाकी नहीं करना। दूसरी जो है पहले एक्सरसाइज बनी हुई थी, ये पहली जेईटी की बनी हुई थी, दूसरी आईसीआर की बनी हुई है, तीसरी आईसीआर वाली बनी हुई थी, और चौथी है वो क्वेश्चन वाली बनी हुई। आपको पहली एक्सरसाइज करनी है, दूसरे में जितने हो सके उतने क्वेश्चन करना, ठीक है ना? सारे नहीं होंगे दूसरे में, हाँ, और नहीं होंगे तो फिर मैं कराऊंगा, यहीं पे रहूंगा मैं, कहीं नहीं जाऊंगा। एक बार में नहीं होते बेटा, एक बार में चाहे कितना ही सरल चैप्टर हो, एक बार में सीधे क्वेश्चन नहीं होते। थोड़ी मेहनत करने से, आज 10 क्वेश्चन पढ़ोगे तो उनमें से 3-4 होंगे, बाकी नहीं होंगे। तो फिर दोबारा कंसेप्ट पढ़ोगे एक बार, फिर दोबारा से क्वेश्चन पढ़ोगे, तो बाकी बचे हुए 6 में से 2 और होंगे। तभी तो रिवाइज करवाया जाता है बार बार, और क्यों करवाते हैं? तो धीरे धीरे हो जाएगा, टेंशन मत लो आप।
अभी रिवीजन चलेगा, अभी बहुत सारी टेस्ट सीरीज चलेगी, प्रॉब्लम सोल्व होगी, अभी टीचर वापस आएंगे इन चैप्टर को लेकर के, रिवाइज जब होगा तब क्वेश्चन आंसर होंगे, ठीक है। अब देखो, साम्य अवस्था को प्रभावित करने वाले कारक, ये नाम सुना है कि ला सातेलिए का नियम, किस चैप्टर में सुना? कोई बात नहीं सुना। ला सातेलिए ये कहता है, ये तो फालतू की बात कहता है ला सातेलिए तो, हाँ सीधी सीधी शब्दों में सुनो। एक ला सातेलिए ये कहता है जिस चीज की जहां जरूरत है और किसी जगह पे कोई चीज ज्यादा पड़ी है तो जरूरत वाली चीज उधर वो ले लेता है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि एक तरफ पानी की टंकी पूरी भरी हुई है और एक पानी की टंकी क्या है? खाली। दोनों को जोड़ दिया जाए तो खाली पानी की टंकी की तरफ पानी खुद ही आ जाएगा। ला सातेलिए कहना जाता है जहां जरूरत है वहां पदार्थ के अणु खुद ही चल करके आ जाएंगे और तब तक आते रहेंगे जब तक साम्य स्थापित नहीं हो जाता है। मतलब एक दो पानी की टंकी रखी है मैंने यहाँ पर, एक 500 लीटर की पानी की टंकी है पूरी भरी हुई है, एक 500 लीटर की टंकी है पूरी खाली है, दोनों को जोड़ दिया गया तो अब आपको कोई मोटर लगाने की जरूरत नहीं है, किसी तरह का कोई बाह्य दाब देने की जरूरत नहीं है। यदि आपने दोनों को जोड़ दिया ना तो पानी तब तक आता रहेगा जब तक उसमें आधा पानी ना भर जाए और जब तक दोनों में बराबर नहीं हो जाए तब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। समझ गए जी? इसी को बोलते हैं साम्य। और ला सातेलिए यही कहता है कि एक तरफ ताप ज्यादा है और एक तरफ ताप कम है तो कुछ टाइम बाद यदि साम्य में है तो दोनों का ताप क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। समझ गए चीज? एक तरफ का दाब ज्यादा है, एक तरफ का दाब कम है तो कुछ टाइम बाद दोनों का दाब क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। एक तरफ सांद्रता ज्यादा है, एक तरफ सांद्रता कम है तो कुछ टाइम बाद दोनों की सांद्रता क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि साम्य अवस्था में ताप, दाब, सांद्रता, आयतन, इनका जो अंतर होता है वो जीरो होता है। क्या होता है? जीरो। कहने की कोई अंतर नहीं होता। तो यदि दो वस्तुओं को आप पास में रख रहे हो और उनको साम्य में कर रहे हो तो कुछ टाइम बाद जो भी चीजें हैं वो अधिक से कम की ओर चली जाती है। ताप अधिक है और दूसरी तरफ ताप क्या है? कम है, तो ताप अधिक से कम की ओर चला जाएगा। दाब अधिक है और दाब कम है तो दाब क्या होगा? अधिक से कम की ओर चला जाएगा। समझ गए जी? और साम्य में आ जाएगा। तो ये कहता है कि इस नियम के अनुसार साम्य अवस्था में ताप, दाब, सांद्रता आदि में परिवर्तन करने पर साम्य उस ओर स्थापित हो जाएगा जिस तरफ किए गए प्रभाव द्वारा उसको प्रभाव को दूर किया जा सके। इसलिए मैंने साफ शब्दों में बोला ये, क्योंकि ये इसकी थोड़ी लैंग्वेज है, यही है किताब में, यही वर्ड है, लेकिन ये थोड़ा सा अपने को यहां तक आने में समझ में दिक्कत आती है कि साम्य अवस्था में ताप, दाब, सांद्रता, आयतन आदि में परिवर्तन करने पर साम्य उस ओर स्थापित होगा जिस तरफ किए गए प्रभाव को दूर किया जा सके। अब ये लाइन अपने समझ में नहीं बैठती है। इस लाइन का मतलब यह है कि साम्य उस ओर स्थापित होगा, किस ओर? जिस तरफ किए गए प्रभाव को दूर किया जा सके। मतलब एक तरफ ताप ज्यादा है और एक तरफ ताप क्या है? कम। तो साम्य उस तरफ स्थापित हो जाएगा जिससे ये प्रभाव समाप्त हो जाए। तो ताप ज्यादा है, इधर ताप क्या है? कम। तो दोनों तरफ इधर आएगा ताप और दोनों तरफ ताप क्या हो जाएगा? बराबर। तो ये प्रभाव खत्म हो गया कि नहीं हो गया? अंतर वाला। तो ये साम्य हमेशा उस तरफ जाता है। ये कहता है कि साम्य उस तरफ जाता है जिसमें जो प्रभाव है यानी कि जो अंतर है वो क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा और दोनों तरफ क्या हो जाएंगे? बराबर। मान लो दो पानी की टंकी है और दोनों ही 500 लीटर की है और दोनों ही पूरी भरी हुई है, पानी से भरी हुई। अब आप कहें कि प्रभाव दूर कैसे होगा? इस एक पानी की टंकी में मैंने लाल कलर की कोई स्याही डाल दी या लाल कलर डाल दिया तो इसमें ही लाल कलर डाला ना मैंने, इसमें तो नहीं डाला इधर वाले में तो। लेकिन ये कहता है कुछ टाइम बाद ये प्रभाव दूर हो जाएगा, मतलब दोनों में लाल कलर क्या होगा? बराबर। तो इधर से जल के अणु जा रहे हैं
और इधर वापस आ रहे हैं, तो ये चल रहा है। क्यों? क्योंकि पहली क्लास में मैंने बताया था कि साम्य होता है वो गतिक होता है। क्या होता है? गतिक। तो जल के कण चल रहे होते हैं, तो कुछ टाइम बाद 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 2 दिन 3 दिन 5 दिन कोई भी टाइम, एक निश्चित टाइम के बाद में दोनों पानी की टंकी में आप देखोगे ना, तो लाल कलर दोनों में क्या रहेगा? बराबर रहेगा। तो जो प्रभाव था, एक तरफ लाल कलर दिखाई दे रहा था, एक तरफ नहीं दिखाई दे रहा था, ये प्रभाव क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। तो ये उन शब्दों को मैंने सीधे शब्दों में कह दिया कि ताप, दाब, सांद्रता जो भी है, जो ज्यादा है वो कम की तरफ क्या हो जाएगा? चला जाएगा। और दोनों तरफ क्या हो जाएगा? बराबर। अब है इजी ये लाइन, ये हार्ड है इसका, बाकी और इजी है। अब देखो ताप का प्रभाव की बात करें। ताप के प्रभाव में मैंने, अब ताप का प्रभाव हमने पीछे बात की थी, तो वो था साम्यावस्था स्थिरांक। साम्यावस्था स्थिरांक। साम्यावस्था स्थिरांक में मैंने क्या कहा था कि बदलेगा तो ताप से, वरना हाँ, तो किसी से नहीं बदलेगा। लेकिन इस पर बेटा ताप का प्रभाव पड़ेंगे, उसके बाद दाब का प्रभाव भी पड़ेंगे, उसके बाद आयतन का प्रभाव भी पड़ेंगे, उसके बाद सांद्रता का प्रभाव भी पड़ेंगे, सब आएगा इसके अंदर। तो एक बात क्लियर ध्यान में रखना कि साम्य अवस्था को प्रभावित करने वाले कारक में केवल ताप आता है। साम्य अवस्था स्थिरांक में, साम्य अवस्था स्थिरांक यानी कि केसी केपी को प्रभावित करने वाले कारकों में केवल ताप का प्रभाव आता है, और साम्य अवस्था को प्रभावित करने वाले कारकों में सबके प्रभाव आते हैं। समझ में आई क्या मेरी बात? क्या कहा मैंने? साम्य अवस्था स्थिरांक केसी व केपी को प्रभावित करने वाले कारकों में ताप का प्रभाव ही पड़ा जाता है, बाकी सब अपरिवर्तित रहते हैं, तो उनका कोई मतलब नहीं है। लेकिन साम्य अवस्था को प्रभावित करने वाले कारक, इनमें सबके प्रभाव होते हैं। ताप का भी होगा, दाब का भी होगा, सांद्रता का भी होगा, आयतन का भी होगा, और भी कोई है तो उनका भी होगा। एक क्रिय गैस मिला दिया तो उसका भी होगा। अब ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आता है इनसे, सिंपल क्वेश्चन आते हैं। ये अभिक्रिया दे दी अपने को, ये नहीं देखना उच्च निम्न क्या है, ये सब फालतू की बात है। A प्लस बी प्लस ऊष्मा इज इक्वल सी प्लस डी। आपको ये देखना है ये ऊष्मा या तो इधर लगा हुआ है या इधर लगा हुआ है, एक जगह लगा हुआ है। जिस तरफ लगा हुआ है उस तरफ का ताप क्या है? ज्यादा। समझ गए? मैं इसको उठा करके इधर लगा दूंगा तो ताप इधर ज्यादा हो जाएगा। तो जिस तरफ ऊष्मा है उधर का ताप तो क्या है? उच्च, और जिस तरफ नहीं है उधर का क्या है? निम्न। अब ऐसी परिस्थिति है तो अब आपको ये कहा जाए कि आप ताप और बढ़ा दो, यदि ताप और बढ़ा दो, ताप को बढ़ा दो, तो हमेशा दुनिया की हर चीज ज्यादा से कम की तरफ जाती है, ज्यादा से कम की तरफ। ऐसा अभिक्रिया का ताप बढ़ाया तो ताप बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया किस दिशा में जाएगी? अग्र दिशा में, क्योंकि उच्च से निम्न की ओर जाएगा। हर चीज उच्च से कहां जाएगी? निम्न। तो ताप बढ़ाया तो अग्र अभिक्रिया बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? अग्र अभिक्रिया। और अग्र अभिक्रिया बढ़ेगी तो क्या ज्यादा बनेगा? उत्पाद ज्यादा बनेगा। समझ गए क्या? अरे झूठ बोल रहा हूं क्या मैं? अब नहीं बोल रहा, मान लिया करो। अब मैं इसका उल्टा कर दूं, इसको नहीं देखना, इसका उल्टा कर दूं कि ताप मैं कम कर दूं तब, तो ये उल्टा हो जाएगा ना। तो ताप कम करेंगे तो अभिक्रिया किस दिशा में जाएगी? प्रत्येक दिशा में जाएगी, और प्रत्येक दिशा में जाएगी तो उत्पाद तो बनेगा कम और क्रियाकारक बनेंगे ज्यादा। सही बात है क्या? तो देखिए ताप कम किया, अभिक्रिया किस दिशा में जाएगी? प्रत्येक दिशा में जा रही है, और उत्पाद क्या बनेगा? कम। आगे लिखना चाहो तो लिख देना क्रियाकारक बनेंगे ज्यादा। समझ गए क्या मेरी बात? अरे समझे? तो आपको इस क्वेश्चन में क्या देखना है? ऊष्मा, ऊष्मा, ताप, ऊर्जा, किलो कैलोरी, ऐसे लिखा हुआ आएगा। समझ गए चीज? तो इसका मतलब ताप जहां लिखा हुआ है उधर का ताप ज्यादा है, और ज्यादा से हमेशा किसकी तरफ जाता है? कम की तरफ। तो ताप बढ़ाने पर ये इधर जाएगा और ताप कम करने पर ये इधर आ जाएगा। समझ गए क्या मेरी बात? और देखो, समझ तो जाते हो, होशियार हो आप। ये देखो कहां लगा हुआ है ताप? उत्पाद की तरफ। तो उच्च ताप किधर का हो जाएगा? इधर हो गया, इधर हो गया निम्न ताप। अब मैं कह रहा हूं कि ताप बढ़ाएंगे, ताप बढ़ाएंगे तो ज्यादा से कम की तरफ जाएगा,
तो ताप बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया की दिशा में जाएगी प्रति दिशा में। ताप बढ़ाया, अभिक्रिया की दिशा में गई प्रति दिशा में, और प्रति दिशा में जाते हैं तो उत्पाद क्या होता है? कम, और क्रियाकारक होते हैं ज्यादा। समझ गए क्या? और उल्टा कर दिया, ताप कम कर दिया तो अभिक्रिया की दिशा में जाएगी, अब अग्र दिशा में जाएगी, और उत्पाद क्या बनेगा? ज्यादा बनेगा। समझ गए क्या? अरे समझ गए? मुंह फाड़ रहे, क्या समझ गए नालायक को? हाँ, क्वेश्चन पढ़ो देखिए। निम्न अभिक्रिया में तापमान बढ़ाने पर, निम्न अभिक्रिया है और ऑप्शन दिए हैं 4। पहले अभिक्रिया देखो, ऑप्शन नहीं। तापमान N2 + 3H2 2NH3 प्लस ऊष्मा, अधिक ताप किधर है? उत्पाद की तरफ। इधर क्या है? कम ताप। समझ गए? अब उधर देखो, ताप बढ़ाने पर, तो ताप बढ़ाए तो अभिक्रिया किस दिशा में जाएगी? प्रति दिशा में जाएगी। तो प्रति दिशा में जाएगी, तो तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया प्रति दिशा में जाएगी। सही बात है क्या? देखो सही है। अरे इसको मत देखो, कंफ्यूज मत हो आप, पहले आंसर को देखो। ये अब उसका उल्टा कर रहा है कि तापमान कम कर देते। नहीं, गलत है ये। हाँ, ये गलत लिखा हुआ है। समझ गए क्या आप लोग? वापस देखो, अभिक्रिया दे दी अपने को। अभिक्रिया में ऊष्मा किस तरफ है? उत्पाद की तरफ। तो ताप इधर का हो गया उच्च, इधर का हो गया। अब ताप बढ़ाना है, ये खुद कह रहा है ताप क्या करो, तो ताप बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया की दिशा में जाएगी। अरे किस दिशा में? प्रत्येक दिशा में। और प्रत्येक दिशा में अभिक्रिया जाती है तो यहां पर एक छोटी सी चीज, ये एरो गलत लगा दिया। तापमान क्वेश्चन में बढ़ाने के लिए बोल रहा है, तापमान बढ़ा दिया, बढ़ा दिया तो अभिक्रिया की दिशा में गई प्रत्येक दिशा में, और प्रत्येक दिशा में जाती है तो उत्पाद क्या होते हैं? कम, और क्रियाकारक होते हैं ज्यादा। अपने को ऑप्शन दिया था कि अग्र अभिक्रिया बढ़ेगी, तो अग्र अभिक्रिया बढ़ेगी क्या? नहीं बढ़ेगी। प्रत्येक बढ़ेगी? यस। दोनों नहीं, दोनों बढ़ेंगे दोनों घटेंगे, ऐसा नहीं है। प्रत्येक दिशा में। क्लियर हो गई बात? लिख लो, देख रहे हैं ऐसे, लिखो फटाफट। ला सातेलिए का सिद्धांत, ला सातेलिए सिद्धांत। हाँ, इंग्लिश में ली शेटेलियर प्रिंसिपल हो जाता है। तो भी लिख ले, सबके आ रहा है एग्जाम में, तो सोच रही है हैं? इसको ओढ़ करके रजाई ले आए, ला करके यहीं रख ले। सर्दियां आ गई क्या? भाई साहब लिख लो, क्या पन्ने पलट रहे हो?
सिलेबस दोबारा से होगा ना रिवीजन में? बेटा सिलेबस नहीं होता है, सिलेबस नहीं होता है, उसमें ये होता है कि क्वेश्चन वगैरह की प्रैक्टिस होती है और टॉपिक को जल्दी जल्दी समझाया जाता है, क्योंकि लिखवाने का काम अब हो जाता है। तो ये मत मानना कि जिस तरीके से अब हो रहा है बेटा वैसे नहीं होता है। रिवीजन का मतलब होता है रिवीजन। दोबारा, तो दोबारा होता है तो लिखा हुआ चीज फास्टली पढ़ाया जाता है। हो गए? फास्ट लिखो, तो ऐसे नो सर से काम थोड़ी चलेगा। नो सर से काम नहीं चलेगा, जल्दी लिखो। डीपीपी भी करनी है क्या? सब करनी है। वो दिए बेटा करने के लिए दिए, घर के लिए तो और ले लेना। क्यों? करने के लिए दिए ना डीपीपी। रेडॉक्स सिचुएशन कहाँ है सर? क्रैश कोर्स कब स्टार्ट होगा? हाँ, ये विष्णु सेन बेटा, क्रैश कोर्स कब स्टार्ट होगा? हाँ बेटा, मरने के बाद शमशान घाट में यदि दवाई लेके जाते हैं ना, तो उसका कोई असर नहीं है, पहले दे देनी चाहिए। क्रैश कोर्स का इंतजार मत करो, क्रैश कोर्स होगा तब हो जाएगा, पर क्रैश कोर्स बहुत फास्ट होता है। ये चैप्टर 2 ही दिन में पढ़ाता हूँ मैं। कितने दिन में? हाँ, इतना फर्क है क्रैश कोर्स। दो घंटे में पढ़ाता हूँ, 2 घंटे चाहे कभी भी क्लास लग जाए। एक साथ लग गई 2 क्लास तो हो जाता है। इतनी स्पीड से पढ़ाए जाते हैं सारे चैप्टर 2 दिन की। एक अपन पढ़ रहे हैं 10 12 12 15 15 दिन है, तो जो चले। क्वेश्चन लिखो फटाफट से। ये रहा क्वेश्चन, इसको क्वेश्चन बोलते हैं। चला गया, जो चला गया वो दोबारा आता ही नहीं कभी। आज तक सुना है कभी? तो चला गया वो दोबारा आया, वो नहीं आता ना, मेरे पास आता ही नहीं है। अब ये और चला जाएगा इतनी इतनी देर में। लिमिटेड टाइम है, फिक्स है मेरे पास। वो तो मैं सिर्फ आपका मन रखने के लिए पूछ लेता हूँ कि हो गया क्या, वरना मेरा फिक्स टाइम है, उसके बाद में मैं स्क्रीन चेंज करता रहता हूँ। चीजें सब याद करने की नहीं बेटा, यहाँ केवल समझने की। हाँ समझ गए थे, अब उतार लो। लिखने के लिए तो अपने को, याद करने के लिए तो अपने को घर पे जाकर करना पड़ेगा। या तो ये देख लो कि हाँ ये समझ में आ गया था।
चले? कौन सा साइड वाला? ये उसी का है, लिख लो, ये लिखना चाहो, ये इसी को समझा रखे। हो गए? बस अब बाकी क्वेश्चन अपन समझेंगे केवल, बाकी है अपने एक्सरसाइज सीट में है, डीपीपी में है, बस समझते हो जाओ, मेरे को उत्तर बता देना फटाफट से। अभिक्रिया दिख रही है क्या? अभिक्रिया दिख रही है तो देखो अभिक्रिया, क्वेश्चन को पढ़ो एक बार। तो ताप, ये अभिक्रिया दे दी अपने को, ताप क्या कह रहा है? बढ़ाना है। तो ऊष्मा इधर है तो उच्च ताप है, और ताप बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया उच्च से, अभिक्रिया कहां जाएगी? उत्पाद की तरफ, अग्र दिशा में जाएगी। ये उल्टा कर रखा है इसने, तापमान बढ़ाना है उधर, है ना, घटाना नहीं है। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि तापमान, इसको छोड़ दो, हाँ ऐसी ऐसी भयानक चीजें बहुत आएंगी लाइफ में। हाँ, तापमान बढ़ाया ना, तापमान बढ़ाया, हमें पता है कि तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया किस दिशा में जाएगी? अग्र दिशा में। तो उत्तर क्या आ जाएगा इसका? अग्र दिशा में बढ़ेगी, बढ़ेगी। चलो अब लिखो दाब का प्रभाव, लगाओ पॉइंट। दाब का प्रभाव, दाब का प्रभाव, दाब का प्रभाव। पीछे वालों को दिख रहा है क्या? दाब का प्रभाव क्या हो गया? नहीं लिखना नहीं है, मैं समझाऊंगा पहले ऐसे कैसे लिखूंगा। ऐसे लिखने के लिए देता तो मैं नोट्स दे देता आपको, लिख लेते आप बैठे बैठे घर पे। हाँ ध्यान दो इधर। अब देखो ध्यान नहीं दे रहा मैं, अरे बढ़िया आदमी हूं यार, फिर भी ध्यान नहीं, समझता नहीं कोई बात। दाब के प्रभाव में क्या करना है, सुनो इधर। अभिक्रिया देगा, इसमें किसी तरह का कोई दाब ताप ऐसा लिखा हुआ नहीं आएगा, केवल अभिक्रिया आएगी। और अभिक्रिया में जो मोलों की संख्या है, मोलों की संख्या जानते हो ना, जो आगे जैसे इसमें 1, इसमें कितने 3, इसमें कितने 2, ये मोलों की संख्या होती है। और मोलों की संख्या या अणुओं की संख्या बोल दो आप, जितनी ज्यादा दाब उतना ही ज्यादा। तो मैं यहां पर ये लिख देता हूं कि मोलों की संख्या, मोलों की संख्या जिसकी जितनी ज्यादा होगी दाब उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। तो समानुपाती दाब कर दूं क्या? अरे सही है क्या? तो ये बात काम की है, मोलों की संख्या समानुपाती दाब, जिसके मोलों की संख्या ज्यादा उसका दाब ज्यादा। अब देखो अभिकारक के मोल गिन लिए, 1 और 3 कितने हो गए? 4। इधर कितने हैं? 2। किस तरफ मोलों की संख्या ज्यादा है? अभिकारक की तरफ। इधर है, तो जिस तरफ मोलों की संख्या ज्यादा है उसका दाब अधिक है, और जिस तरफ मोलों की संख्या कम है उसका दाब कम है। बात समझ में आई? अरे समझ में आ गई इतनी बात? तो पहले तो अपने को दाब पता होना चाहिए, वरना आगे वाला काम नहीं होगा। तो सबसे पहला काम है मोलों की संख्या अपने को देखनी है। मोलों की संख्या देखने के बाद पहले लिख देना मोल कितने कितने हैं, और फिर मोलों की संख्या समानुपाती दाब, इधर मोल ज्यादा तो दाब ज्यादा, मोल कम तो दाब कम। अब वो का वही नियम पूरा कि इसको भूल जाओ, पहले इधर देखो, दाब को बढ़ाया, दाब को बढ़ाया, दाब को बढ़ाया। दुनिया की हर चीज अधिक से कहां जाती है? कम की तरफ। दाब बढ़ाया हमने इस अभिक्रिया का, तो अभिक्रिया किस दिशा में चली जाएगी? अग्र दिशा में, अधिक से कम की तरफ। दाब बढ़ाया तो अभिक्रिया किस दिशा में चली गई? अग्र दिशा में बढ़ गई, और अग्र दिशा में बढ़ती है तो उत्पाद क्या बनते हैं? ज्यादा बनते हैं। सही बात है क्या? और दाब को कम कर देंगे, उल्टा कर देंगे इसका, कि दाब को कर दिया हमने कम, तो अभिक्रिया अग्र की जगह कहां चली जाएगी? प्रत्येक दिशा में चली जाएगी, और उत्पाद क्या बन जाएंगे? कम।
और क्रियाकारक हो जाएंगे ज्यादा। मतलब लिखने का तरीका है अपना, अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं इसको, भाई दाब उत्पाद ज्यादा या कम ऐसे। तो लेकिन अब काम की चीज वापस से रिपीट कर रहा हूं मैं, बस काम की चीज दो ही है, अभिक्रिया देखनी है और मोलों की संख्या लिख देना है। लिखो तो ठीक है, नहीं लिखो तो आपको पता होना चाहिए। और मोलों की संख्या पता लग जाए तो क्या पता लग जाएगा अपने को, दाब अधिक कहाँ है और कम कहाँ है, बस। फिर दाब बढ़ाते हैं, कोई भी चीज बढ़ाते हैं ना तो अधिक से कम की ओर जाती है, ध्यान रखना है। कोई भी चीज बढ़ाते, ताप ज्यादा था, ताप बढ़ाए तो अधिक से कम की तरफ, दाब पता लग गया। अब दाब बढ़ाएंगे तो अधिक से कम की ओर, दाब बढ़ाया तो अभिक्रिया अग्र दिशा में जाएगी। तो दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया किस दिशा में जाएगी, अग्र दिशा में। अग्र दिशा में जाएगी तो उत्पाद क्या बनेंगे, ज्यादा। अब दाब कम कर दें, कम कर दे तो इसका उल्टा कर देना है। तो कम कर दिया दाब तो अभिक्रिया अग्र की जगह कहां चली गई, प्रतीक। उत्पाद ज्यादा की जगह क्या हो गए, कम। पता लग गया। तो कुल मिलाकर के बात है मोलों की संख्या पर। ताप का प्रभाव पूछे तो आपको ऊष्मा देखना है। क्या देखना है, ऊष्मा। दाब का प्रभाव देखे तो मोलों की संख्या। कर लोगे, लिख लो फटाफट से, फटाफट लिखो। बेटा ये नोट्स कोई अपलोड नहीं होंगे दीपिका। नोट्स अपलोड तब होते हैं जब बच्चों को बांटे जाते हैं और उसको पढ़ाया जाता है, लिखवाया नहीं जाता। ये बेटा एक एक लाइन में लिखवा रहा हूं, यहां भी क्लास में लिखवा रहा हूं और आपको भी लिखवा रहा हूं। ये नोट्स बांटने के नहीं है, ये नोट्स इसलिए है कि अपना समझा दें और फिर मैं इसको दोबारा लिखूंगा तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगे, तो टाइम थोड़ा सा कम लगे बस, और कोई रीजन नहीं है इसका, ठीक है। तो पहले भी मैंने बताया है। इसीलिए मैं इसको पीडीएफ में नहीं खोलता ताकि अपलोड हो ही नहीं कभी। क्या मुझे इसमें आती है, चलो लिख लिया क्या। अब क्वेश्चन कर लें। ये मोल दिया हुआ होगा या निकालना होगा, ये दिया हुआ है बेटा, और ये दिया हुआ होगा। और दूसरी बात, अभिक्रिया को संतुलित देख लेना है अपने को, संतुलित है। देखो अब देखो, और देख लेते हैं, अभी कोई टेंशन नहीं है। अब देखो अभिक्रिया, दूसरा एग्जांपल देखो, सही है क्या, चेक करो पहले, पढ़ो। सही है। अब देखो इधर अभिक्रिया PCl5 PCl3 Cl2, इधर कितने मोल, इधर कितने मोल, एक और एक दो हो गए ना। तो जिधर ज्यादा है मैंने लिखा था ज्यादा दाब अधिक दाब,
इधर कम दाब। अब दाब बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया किस दिशा में जाएगी? प्रत्येक दिशा में जाएगी। तो वो कह रहा है नहीं जाएगी, जाएगी नहीं जाएगी? आ जाएगी। तो इसका दाब बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया जाएगी प्रत्येक दिशा में, और उत्पाद तो होगा कम और क्रियाकारक होंगे ज्यादा। सही कहा क्या मैंने? तो इसका दाब बढ़ाया तो प्रत्येक दिशा में जा रही है अभिक्रिया, और उत्पाद क्या हो रहा है? कम। और दाब को मैं उल्टा कर दूं, कम कर दूं, तो अभिक्रिया कहां जाएगी? अब अग्र दिशा में जाएगी और उत्पाद बनेगा ज्यादा। नालायकों, इतना सरल चैप्टर है ये, बहुत सरल चैप्टर है। इसके बाद आयनिक सामने आएगा। हाँ आएगा। तो हो गया। चलो तीसरा देखो, ये देखो H2 प्लस I2 है ये, तो मतलब समझ लेना इसको, H2 प्लस I2, H2 प्लस I2 इज इक्वल टू HI। कितने मोल? इधर कितने मोल? इधर ज्यादा इधर कम, फिर बराबर है। तो बराबर है तो दाब लगाया आपने, दाब बढ़ाया तो अभिक्रिया किस दिशा में गई? नहीं पता लगा ना, तो गई नहीं, फिर ये वही है। तो इस अभिक्रिया पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि दाब बराबर है। तो आप दाब बढ़ाओगे तो ऐसी अभिक्रियाओं पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। समझ गए क्या मेरी बात? अरे नालायक को समझ गए? हाँ, तो ऐसी अभिक्रिया पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो दाब का प्रभाव नहीं पड़ता होगा कहां पर? जहां पर क्रियाकारक और उत्पाद के मोलों की संख्या बराबर होगी, यानी डेल्टा एन का मान 0। सही बात है क्या? सही बात है, झूठ थोड़ी बोलता हूं तो फिर। हाँ हो गए बस। अब क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन बताएंगे। हाँ वो लिखूंगा, मैं लिखूंगा, टेंशन मतलब, समझ गया मैं आपकी भावनाएं समझता हूँ। हाँ आस्तिक हो आप, लिखने में ज्यादा विश्वास रखते हो, समझने में कम रखते हो। अब क्वेश्चन देखो, देखिए अब निम्न अभिक्रिया में दाब बढ़ाने पर, तो दाब अभिक्रिया दिख गई, पता लग गया अधिक दाब किधर है? तो दाब का प्रभाव होगा कि नहीं होगा इस अभिक्रिया पर? होगा। और दाब क्या कह रहा है ये? बढ़ाने पर। अभिक्रिया किस दिशा में जाए? किस दिशा में जाए? प्रत्येक दिशा में। तो दाब बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया प्रत्येक दिशा में जाएगी, और उत्पाद क्या होगा? कम। ऑप्शन था प्रत्येक दिशा का। सही है ना? सब सही है, लेकिन अपने दिमाग में है ना कि चलो अब लिखो फटाफट से, इसको लिखो, जल्दी लिखो। दूसरा एग्जाम्पल जल्दी लिख लो। फिक्स 30 सेकंड बाद बदल दूंगा इसको। चलो बड़े बड़े अक्षरों में लो, मोटे मोटे। हाँ अपने यहां लिख देते हैं अब। हाँ बताओ क्या लिखूं? चला गया, क्या लिखूंगा? हाँ हाँ ये लिख लिया, तो मैं वही लिखूंगा, इसके नीचे जो लिखा हुआ है वो लिखूंगा। दाब बढ़ाया तो क्या हुआ बताओ? प्रत्येक दिशा में गई अभिक्रिया। सही बात है क्या? अभिक्रिया गई प्रत्येक दिशा में, उत्पाद क्या बना? उत्पाद बना कम। ठीक है क्या? और दाब को कर दिया कम। यदि दाब को कम कर दिया तो अभिक्रिया किस दिशा में गई? अग्र दिशा में चली गई, बढ़ गई, और उत्पाद क्या हो गया? ज्यादा हो गया। हो गए?
चले अब, ठीक है, बस ये हो गया। यही लिखा है मैंने, लिखना नहीं है, ये सारी बात यहां लिख दी, लिख दी क्या? चलो आगे वाला तीसरा लिखो एग्जाम्पल, लिखो फटाफट। H2I2 2HI, दाब का कोई प्रभाव नहीं होगा। चलिए आगे, हो गया? पीछे भाई साहब हो गए क्या? हाँ, क्वेश्चन लिख दो, फिर लिख दो, क्वेश्चन लिख दो। टाइम हो गया क्या? बाकी की बात करेंगे कल।